नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और कॉमन सेंस की सीरीज में 100 वीडियो हमने पहले शुरुआत में की थे, बीच में और डालते रहे। तो ये 1742C यानी कि ऑलमोस्ट 150 तो कम से कम हम डाल चुके हैं और इसके बाद हम आगे इसी विषय पर आज फिर बात करने के लिए उपस्थित हैं। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस में मतलब वो चीजें जो चीजें आमतौर पे हमारे सामने तो होती हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, जो कॉमनली हर एक में होनी चाहिए, वो चीजें जिसे हम नजरअंदाज करके निकल जाते हैं और हमारी जीवन में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उन्हें कॉमन सेंस कहते हैं। कॉमन सेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओवरकम वरीज। वरीज का मतलब क्या है? बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमारे दिमाग को, हमारे मन मस्तिष्क को हमेशा सालती रहती हैं, काटती रहती हैं, कटोचती रहती हैं, घुन की तरह खा जाती हैं, अंदर से खोखला कर देती हैं। वो सब चीजें हमारे को अपने पास रखने की मतलब जरूरत भी नहीं है और हम अपने आप करते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको रखते हैं। और उसका नुकसान क्या होता है? हम उनके गुलाम होकर रह जाते हैं और कहीं ना कहीं हम उनसे छीज जाते हैं। छीज मतलब बिल्कुल क्षीण हीण खत्म हो जाते हैं, हमारे अंदर कुछ रहता ही नहीं है, हमारी शक्तियां जवाब दे जाती हैं, हमारे प्रण, हमारे संकल्प कच्चे हो जाते हैं, चिंताओं के कारण बीमारियों के मालिक हो जाते हैं। आपको क्या लगता नहीं कि इसके बारे में कुछ बातें की जाएं कि कैसे इनसे हम दूर हट सकते हैं? एक मजाक की बात कहें, WIFE, वाइफ। वाइफ को भी लोग कह देते हैं वरीज इंक्रीज्ड फॉर एवर। वरीज इंक्रीज्ड फॉर एवर, एक्चुअली ये ऐसा मजाक में ही कहा। अगर 90% लोगों के घर बन जाते हैं, 90% लोगों के बच्चे पढ़ जाते हैं, 90% लोगों की फ्यूचर के हर चीज, बच्चों की शादियां हो जाती हैं, फ्यूचर की रिश्तेदारियां, हर चीज संभल जाती हैं, तो उसमें हस्बैंड का रोल केवल और केवल 90% केसेस में केवल कमाना होता है। बाकी के सारे काम वाइफ अपने आप कर लेती है। यानी वाइफ का इतना बड़ा, इतना महान कंट्रीब्यूशन हमेशा रहता है। मैंने तो देखा है हर एक परिवार में, हमारे अपनों घरों में, अपने पेरेंट्स के घरों में, अपने अपने घरों में, अपने अगले जनरेशन्स में भी ये बहुत ज्यादा दिख रहे हैं कि वाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाद में दम तब पैदा होता है जब आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए, और ये कोऑर्डिनेशन संयम से आता है। दोनों में से एक जगह थोड़ा सा संयम एक बार रख लिया जाए तो वो पर्टिकुलर मूवमेंट चल जाती है और चीजें आगे बढ़ जाती है। इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 3 रूल्स हैं। आप जो फील करते हैं वो आप पा जाते हैं। आप टेंशन फील करेंगे तो आपको टेंशन मिलेगी, आपको रिलैक्स फील करेंगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 1, आप जो फील करेंगे उसे प्राप्त कर लेंगे। रूल नंबर 2, यू से यू ट्राई यू गेट। आप जो जो चीजें ट्राई करते हैं, जिस जिस चीजों को जैसे जैसे अपने जीवन में पाने के लिए प्रयास करते हैं, वो वैसे वैसे आती चली जाती है। आपको मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त यार सब, उन्होंने मेरे ख्याल से 25 साल की उम्र में कमाना शुरू किया, 27-28 में पहली कार खरीद ली थी। मैं करते 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 38, 39 या 40 में जाके मैंने पहली कार खरीदी। तो इतना टाइम लगा। ये भी मेरे एक मित्र हैं गोपाल, उसने जबरदस्ती तू खरीद, और उस समय उसने पैसे सारे खुद दिए। बाद में मैंने धीरे धीरे करके उसके पैसे उतारे। ये अलग बात है कि उस समय तक मैं 2 मकानों का मालिक बन चुका था। उस समय तक मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई करा चुका था। लेकिन ये सब चीजें कब आप जो सोचते हैं वो मिलता है। आप कार सोचते हैं कार मिलता है, आप मकान सोचते हैं मकान मिलता है, आप बच्चों की पढ़ाई सोचते हैं पढ़ाई, मतलब कोई भी चीज आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। रूल नंबर 2, आप जो ट्राई करते हैं वो मिलता है। रूल नंबर 3, यू बीट यू विन। आप बुराई को, नेगेटिविटीज को पूरी तरह पछाड़ देते हैं तो आप विनर के तौर पे सामने आ जाते हैं। अगर आप इन तीनों में से किसी एक रूल में मात खा गए तो फिर चीजें बिगड़ जाती हैं। तो कोशिश करें इन्हीं तीनों रूल्स पे काम करें, कॉमन सेंस हमारी और विस्तृत हो, और ज्यादा हमारे को सीखने सिखाने को मिलता रहे, हम आगे बढ़ते रहें।
थैंक यू। जय हिंद।